भाई हमारे सारे जिम्मेदारों ने अब तक मैंने जब तक जितना सुना है सारी बात गौ कुशी को हो रही है। गौ तस्करी पे तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। नहीं, इतनी जोर सारे साथी, गौ कुशी बाद में, गौ तस्करी पहले। पहले आप सब लोग इस मिलजुल करिए। मेवात सबका है, ये इसमें सारी कौम में रहती है। 36 बिरादरी की पंचायत है। 36 बिरादरी को सोचना चाहिए कि गौ तस्करी करने वाले कौन है। गौ कुशी पर निगहबानी बाद में होगी निगरानी गौ कुशी करने वालों की भी होगी, और गौ कुशी करने वालों के खिलाफ भी उनका बहिष्कार भी होगा। सब कुछ हम साथ हैं, लेकिन उससे पहले बहिष्कार, उससे पहले निगरानी गौ तस्करी करने वालों की होगी, और उसमें आप सब लोगों को साथ देना होगा। ये बुनियादी चीज है। जहां से बात शुरू होती है वो बात उसको आप कह रहे हो, लेकिन इतना जोर देके नहीं कह रहे हो जितना जोर देके उसको कहना चाहिए था। तो बहरहाल आप रस्मी तौर पर इसको रखो, बुनियाद है गौ तस्करी, और गौ तस्करी के हम सब मिल के खिलाफ है, और ये मेवात सबका है। और दूसरी बात यह कि मेवात को भाईचारे के खराब करने के लिए सिर्फ एक गौ कुशी का मसला नहीं है। इससे पहले भी मेवात के भाईचारे को खराब करने की कोशिश की गई है, लेकिन गौ कुशी के नाम पर नहीं। हाँ, दूसरे बहुत से लोग हैं। अभी एडवोकेट रमेश सिंह बैठे, रमेश जी यहाँ बैठे, इंद्रजीत यहाँ बैठे, देवीदयाल सेन यहाँ बैठे। अब जून जब कोरोना के टाइम में पूरे 10 एपिसोड बनाए गए और सुदर्शन जैसे चैनल से पूरी मेवात को बदनाम करने की कोशिश की गई कि पूरी मेवात पे दलितों पे अत्याचार हो रहा, कितने गांव हिंदू वहीन हो गए। तो तब इस तरह की पंचायतें हमारे इन लोगों ने क्यों नहीं की? कौन सा गांव है ऐसा, कौन सा गांव है ऐसा जहां से हमारे किसी दलित के खिलाफ कोई अत्याचार हुआ, उस पर जुल्म हुआ हो? तो मेरा भाई, गौ कुशी का मसला इतना बड़ा नहीं है, गौ तस्करी का बड़ा मसला है। हम गौ कुशी के भी खिलाफ है, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा गौ तस्करी के खिलाफ है। उसकी निगरानी करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। ये मेवात सबका है। खुदा के लिए इस मेवात में हम सबको रहना है। जैन और सिख और ईसाई और हिंदू मुस्लिमों को सबको लेना। सबकी वतन इस तरह मोहब्बत होती है। एक शेर है, मैं उसमें थोड़ा संशोधन करके कहता हूं कि न तेरा है न मेरा है, ये मेवात सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये मेवात सबका है। नहीं समझी गई ये बात, तो नुकसान सबका है। अगर ये बात मेवात में ये लोग जो रहते हैं, अगर मेवात का भाईचारा खराब होगा, मेवात बदनाम होगा, क्या जो हमारे जैन भाई रहते हैं वो बदनाम नहीं होंगे? क्या हमारे सिंगला मंगला जो लोग बनिए रहते हैं वो बदनाम नहीं होंगे? क्या हमारे पंडित रहते हैं वो बदनाम नहीं होंगे? क्या उनके रिश्ते नाते यहां हो पाएंगे अगर मेवात बदनाम होगा? तो इस दर्द को हमें सबको समझना होगा। मेवात की बदनामी सबकी बदनामी है, इसलिए मेवात को बचाने के लिए दिल से, यहां रस्मी तौर पर नहीं, फॉर्मेलिटी कह रहे हैं कि भाई बाहर के लोगों की क्या हिम्मत है, उसको जब कह रहे हैं कि भाई यहां मेवात में वो आए, तुम पहले सुधरो, बाद में उनको सुधारेंगे। अरे हम सुधरेंगे, अगर बिगड़ेंगे तो हम अपने आप को खुद सुधारेंगे, बाहर के आने वाले की किसी की जरूरत नहीं है। ये क्यों नहीं कहते तुम ये क्यों कह रहे हो कि हम सुधरेंगे तब बाहर वालों को सुधारेंगे? हम अगर सुधरेंगे खुद सुधारेंगे अपने आप को, हम मिलेंगे खुद सुधारेंगे अपने आप को। हमें किसी बाहर के आदमी की जरूरत नहीं है। किसको जोर देके कहे? हमारे मनीष जैन इस बात को जोर देके कहे, हमारे सिंगला इस बात को, मनीष, सब लोग इस बात को जोर देके कहे। बहुत बढ़िया मुफ्ती साहब ने, असल में बातें शुरुआत में सारी हुई थी, कई साथी बीच में आए, उनको लगा होगा कि ये बातें नहीं हुई। इनके भाषण के बाद, इनके विचार के बाद, इनकी सलाह के बाद जो फैसला कमेटी ने लिया है, जो फैसला पंचायत में आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा, वो रमजान चौधरी एडवोकेट आपके बीच में वो सुनाएंगे, और अब चौधरी इलियास मोहम्मद अपनी बात रखेंगे। यहाँ पर सभी तहसील फरमा सभी हमारे मेवात के राजनीतिक भाइयों, और यहाँ पर हमारे सभी आलिम साहिबान और हमारे सम्मानित कस्बे के सभी सम्मानित व्यक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों और पत्रकार साथियों, मेरे ख्याल से अगर मैं कम बोलूं तो ठीक है ना, तो कम भी आने ना लिए हो गएगा, खरीदे ना हो गएगा। तो कम कहो तो मैं भाषण दूं, कम कहो तो मैं चंद दो बात करूं।
कुल मिलाकर लुबा दो ही बात था, हम हिंदुस्तानी थे, हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तानी रहेंगे। बेशक ये सियासी सीआईडी वाले शब्द, और हम इस बात के गवाह नहीं है, इस बात का हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है। मैं नहीं कह रहा, ये बात हिंदुस्तान का इतिहास कह रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जिस वक्त से कुछ सरकारें आई हैं वो आज भी हमारा इम्तिहान लेना चाहते, आज भी हमसे एफिडेविट लेना चाहते कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो। हमारी सब, हम तो बड़े परेशान हैं इस बात से। अरे भले आदमी तुम इतिहास पढ़ के देख लो, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी देख लो, हमारे अमाल देख लो। अब इससे ज्यादा हम तुम्हें क्या बताएं। बहरहाल मसला आता है धर्म का, तो हमारे लिए वही बात खड़ी हो जाती है सरकार की तरफ से। हमें आज नमाजें तक हमारी नहीं पढ़ने दे रहा कोई। जिसको हमने इस देश के अंग्रेजों के वक्त में रायसेना, जो आज का राष्ट्रपति भवन है, ये रायसेना काम की जगह है ये, और यहां मेवाबाद था। और दिल्ली के दरवाजे जिन छिपने की पहले मेयों की वजह से हमारे तुम्हारे जो बुजुर्ग थे ना, उनकी वजह से बंद हो जाए करते थे। इन्हें फिर भी यकीन नहीं आ रहा। हम तो बड़े परेशान हैं, आखिर कैसे यकीन इनको दिलाए। आज भी जब भी कोई हिंदुस्तान के ऊपर आ जाती है, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, चाहे 1965 की लड़ाई हो रही हो, चाहे 71 की लड़ाई हो रही हो, उसमें भी सभी मुसलमानों के, जहां और बिरादरी के लोग शहीद हुए, वहां हमारे सिपाही भी शहीद हुए। हमारी कौम के जो सर्विस में थे, जो शहीद थे, वो भी शहीद हुए। लेकिन पता नहीं, हमारी समझ में नहीं आती हमारी कुर्बानी इनको ये लोग क्यों भूल जाते हैं। 15 अगस्त के दिन जहां पूरा देश जो है जश्न मना रहा था, 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, वहां गौ रक्षक वहां गायों की तलाश कर रहे हैं। और उनसे कोई पूछा जाए तुम्हारे घरों में कितनी गाय है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। हमें गौ रक्षकों को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी यह है जब हम गौ रक्षकों के साथ सरकार जाती है, जब यहाँ की पुलिस आती है, वो हमारे सीने को चीर के जाती है, वो हमारे सीने को चीरती है। उसको समय एहसास होता है कि हमें इस देश का नागरिक नहीं समझा रहा है। हमारी एसपी साहब से बात हुई थी, चौधरी मोहम्मद भी उसमें था, चौधरी आफ्ताब भी उसमें था, और मुंह पे चमवाई में लगा दे, मैं भी हूं इनके साथ। हमने वरुण सिंगला जी से ये बात कही थी, सिंगला साहब एक बात बताओ, हमारी पुलिस जाए हमें कोई अत्याचार नहीं, हमारी पुलिस कोई भी काम के लिए डकैतों को पकड़ने जाए, माइनिंग पकड़ने के लिए जाए, गऊ कैसी पकड़ने के लिए हमें कोई परहेज नहीं है, क्योंकि सरकार हमेशा गलत काम को रोकती है, हमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन ये मुझे हमें तुम कानून तो बताओ इन गौ रक्षकों के साथ, और वो भी गौ रक्षक कोई बाहर के जिले से बाहर के। चलो हमारे यहां का कोई गौ रक्षक हो, हम उसको जानते, वो हमें जानता है, थोड़ी बहुत तरफ हमारी वो करेगा, कुछ हम उसकी करेंगे, तो प्रसाद चल जाएगा, हादसा चल जाएगा। हमारी एसपी साहब से बात की थी, बाकी को रवा हुआ तुम्हें पता है। हमने जो उस वक्त एक बात कही थी, सिंगला साहब ने ये कहा था कि ये लोग पुलिस के पुल के पास एक गाड़ी में छिपे हुए थे, जो भी थे, वहां जाकर इनको मारा। मगर नहीं, ऐसा नहीं है वरुण साहब, सिंगला साहब, कप्तान साहब, ऐसा नहीं है। ये लोग वहां से गिदावरे में आए हैं, जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो शायद वहां एक बच्चे को 2-4 गऊ पालक जैसे गऊ पालते लोग उठे जा रहा था, और जनानियां वहां घास खो रही थी, बच्चे लड़कियां वहां घास खो रही थी। उन लोगों ने जब ये वहां कुछ नहीं मिला, ये आकर
उन लड़कियों की उनको झोलियों को जो फांसी उनको तलाश करने लगे, दूसरी तीसरी हरकत करने लगे और उन बच्चों को पकड़ लिया। जब वो बेचारी लड़कियां रोई पीटी, वहां गांव के 2-4 आदमी थे, उन लोगों ने भाईचार किसी भी लड़की के साथ, औरत के साथ या किसी भी गिराते के किसी भी समाज किए तो हर आदमी को एहसास तो होता ही है, होता ही नहीं होता। वरना ना ये रवा वालों का कोई सीखने का प्रोग्राम था, और रही जो तुमने 307 बांधी है, इन गद्दारी रवा वालों के पास हथियार कहां थे? हथियार तो इनके पास थे और वो भी इलीगल थे। अगर 25, 54, 59 एक्ट कौन सा होता है धारा, तो वह बात होती इनके बालों नहीं, गौरक्षक में। अरे इन गौरक्षक के बालों बांध दिए रवा केम पे, या कि मतलब बेचारे जमने दिया बंगे बोले लगे ये गरीबी के उनके बाल में। हमने एक बात कही थी उनसे, आप मौके पर चलो हमारे साथ, और मौके पर चलकर ये देखो झगड़ा कहाँ हुआ, बात हाल से कहाँ हुआ। पहली बात तो गौरक्षक कर वो जो भी था वह इसी में झूठे पड़ जाएंगे, वहां झगड़ा ही नहीं हो जहां पर दिखाया जा रहा है। वो एक ये पुल के साथ का दिखाया जा रहा है झगड़ा। इतनी दुनिया भर की कोई भी धारा इन्होंने नहीं छोड़ी। गरीब देर हो गए तो मैं भी अभी कर रहा हूं शक्का को, उसमें आपको शक्का हो तो भाई नारायण मत जोड़ा हो जाए, हाथ हमने नो सोची कुछ जल्दी हो जाए तो बता शक्का में जाओ उसे मिसाल नहीं भाई, अभी करूं अभी करूं अभी करूं। बात में यूं है, रवा वाले नहीं बल्कि सारे मेवात वाले बैठे हो यहां, मैं खुदा के वास्ते दो से छोड़ दिया। अभी तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और मेवात के अंदर तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अगर कभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ तो इस गऊ के ऊपर होगा। अगर ना हो तो बहुत अच्छी बात है। ये बात हम तुमको कह रहे थे, हमारे यहां का जीता रहा चाहे कोई मोहम्मद हो। और तुमने बात से बुला दी मुझे, अब बताओ कैसे शुरू करूं। फिर कुल मिला के बात ये है, सच्ची बात ये, बाहर के तो देखिए हम भी तुम भी बर्दाश्त ना कर रहे और हम भी ना कर रहे। हम तो अपनी ईमानदारी की बात कह रहे हैं, हम में मेरे जाति को कौन है ना, हम धन तुम्हारे पर कुर्बान कर देंगे, लेकिन तुम भी हमारी बात को मानो। हम तुमसे पहले खुद मुझेंगे थानों में, खुद नहीं लगवाएंगे तुम्हारे साथ, लेकिन हमारी बातें भी तो मानो। अब चुप लगा ले, ऐसे नहीं बनी बात, दिक्कत भी नहीं चलेगी। तुम हमारी बात को मानो, अगर नाजायज बात मनवाए तो मत मानो। और रही बात ये हादसे की, चाहे वो बगोला का चाहे इसका है, मेरी कमेटी से गुजारिश है, एसपी साहब से पुणे मिलेंगे, दोबारा आईजी साहब से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, मेरा मशवरा है ये। और अगर इसके बाद अगर हमारे इंसाफ नहीं मिलेगा बगोला वालों को, तो सारे विधायक पूरी मेवात की पंचायत करेंगे और यही करेंगे। और इंशाअल्लाह जो पंचायत करेगी फैसला, यार हमने अंग्रेज से लेकर इंशाअल्लाह स्वतंत्रता दिवस का जहां हमने जश्न मनाया है, इंशाअल्लाह लोकतंत्र के उस पर चल के शांति के रास्ते पर चल के अपना इंसाफ लेंगे, धरना देंगे। और अगर हमें विश्वास नहीं मिला तो हमें कुछ भी करना पड़ेगा, वो फैसला हम उसी वक्त करेंगे जब मेवात की पंचायत खुलेगी। अगर हमें यहां फैसला ये सही नहीं हुआ तो तब यह बात चुकते ही तो फिक्र मत करो। गलत काम के लिए अगर ये हम इस चीज को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, या फैसला लेके रहेंगे, इंशाअल्लाह लेके रहेंगे, देखें ठीक है। हाँ घबरा कोई बात। अब कहा और बताऊंगा और कहा कहूंगा ठीक है भाई, सलाम वालेकुम। वो बात नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि ये मेरे पावन भीषण जल्दी कर मतलब अपने स्टेज से जल्दी करवा मिले हमारे जो चौधरी साहिबान है उनकी सरपरस्ती में। और साथ में ये है कि नहीं पार पड़ती है तो संघर्ष के लिए तैयार हो। हम संघर्ष के लिए जी जान तन मन धन से
इसके अंदर लगेंगे। सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद। बहुत शुक्रिया, आपने जल्दी अपने विचार रख दिए। मैं, क्योंकि हमारे जो लोकल साथी हैं, मैं माजरत चाहूंगा कि हमारे बाहर से बहुत सम्मानित साथी आए हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा विचार रखने का मौका दें। और बल्कि उन्होंने बहुत सारे जो संघर्ष हुए उनकी अगुवाई की है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच में सदर शेर मोहम्मद अलवर से आए हैं, वो भी तो सलामुद्दीन एडवोकेट जो मेवात विकास सभा के प्रधान हैं, और अब तक की जो पीछे की कार्रवाई जो एजिटेशन हुए हैं वो सभा की कारकर्दगी में हुए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो भी अपने विचार नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम। प्रधान जी ने कही है कि मैं राय देनी है, लेकिन मैं दो बात फिर भी कहूंगा। सदर साहब इजाजत है? चौधरी साहब इजाजत है? बात यूं है कि ऐसी पंचायत जब भी कुछ हो जाए हर बार जुड़े, और पंचायत जुड़े 2-3 घंटा मशवरा हो गया, सब अपने घर को चले और बात खत्म हो जाए। और पंचायत सुन रही है या हमारे वहां के इन पंचायत वालों पे जादू की झंडी है और आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 दिन इंतजार करा, तीसरे दिन फिर वही होना, तो वही तो चलता आ रहा है। फिर वह कहने लग जाओगे तो पंचायत वाला ही दलाल। हाँ, नील जितनों भी नौजवान तबका खड़ो है 70% यही मारा है सुनन को, आगे कहा करेंगे इनके हाथ में जादू की झंडी है। और तीसरे दिन फिर पंचायत वाले भी गाली दे, आधे तो चले भी गए, अभी मोटरसाइकिल में घुर घुर आवाज आ रही, मैं समझ कुछ ना इनको तो ऐसे ही बता रहे हैं। जबकि सच यूं है अब पंचायत वाले पे जादू झंडी ना है। ये मशवरा में बैठा और मशवरा बैठ के जब फैसला करा वो मानो हम नेरापन रहे, हम माना ही ना। फिर पंचायत जुड़े कहीं लोग, ये पंचायत कहीं ना कहीं उन वे आदमी जोड़ा जिनके दर्द उठे, उनके हर बार उठे और उठनो ही रहे। लेकिन ये रुकेंगी कैसे? भाई बात चल रही है, हम प्रशासन से मिला, जब खुल्ला पता है अब प्रशासन है ही ना। जहां पैसे को नाम बरबर में ले रहे हो, पुलिस वाले इनको नाम ले रहे हो, सीआईडी वाले बढ़िया रिकॉर्ड कर लीजिए। ये बिल्कुल पुलिस वाले ना, पुलिस की वर्दी में खुल्ला गुंडा, ये गुंडागर्दी खुद करवा रहे हैं। हम हर महीने पंचायत कर रहे हैं, हर ब्लॉक में जाके गौ कसी रोकने की, और ये गौ कसी खुद करवा रहे हैं जासू। इनको पैसा भी मिला, क्योंकि आस्था को धर्म को मसला रहा ही ना राजपाल साहब। ये मसला है बिजनेस को, धंधे को, पैसे को, और यह मोटा पैसा है। एक रात में 50-50 हजार रुपये कमा लिया बालक, आधा नहीं है गौ रक्षक बना पड़े, ये कमा लिया। अब पकड़ ले पुलिस वाला तो दोनों मिलकर 1.5 लाख रुपए थानेदार दे दे, एक रात में मिल जाए, बचा ही कहा है। तो ये लड़ाई पैसा की, आस्था की, धर्म की ना है। और ये पंचायतन से भी बिल्कुल ना मिट रही। सबसे शाम की बात तो यूं है, एक जींद को आदमी आके हमारे हीन हमारा आदमी ने पीट ले हुए और हम पंचायत कर रहे हैं, और हमारा नया तबका या उम्मीद में बैठो कि बड़े बूढ़े नेता कहेंगे जब हम कुछ करेंगे। अब ये काहे लोग कहेंगे बेचारे, और सत्ता पक्ष के नेता सही ना, क्योंकि सबने काम लेना है सच्चे सुर डीएसपी सु। भाई मेरी पंचायत सु यू हाथ जोड़ के आज जाना दरख्वास्त है कि बिल्कुल ऐसा फैसला करो, अलग बैठ के ऐसा मशवरा करो जो तुमने पार होती दिखे, और जहां पे तुम कुछ कर सको। और नहीं है जो बिल्कुल फेसबुक चलानी आए, ये बिल्कुल लहाज है, ये सुन लुआंगे आध घंटा। 5 मुकदमा हम पे दर्ज है नगीना थाने में, सब दलाल जरूर कहेंगे इन पंचायत वाले से, लड़न लो कोई ना। 2 तरह का फैसले करो। एक प्रधान जी आपको याद होगी, एक पंचायत घाटा में हुई, फिरोजपुर झिड़का की पूरी 14 घाटा में ही, और वह बहुत अहम फैसला हुए, 10-12 फैसला, आज तक उन पर कोई अमल हुई हो, क्योंकि पंचायत वाला ही ना करो, बाकी जब करा भाई बालक को जब करा पहले पंचायत वाला करा, फिर हम तो करा। पंचायत राय मशवरा से जो करेंगे वो हमें मनवाना पड़ेंगे। मानेंगे कैसे? पहले हम करेंगे, हम घर घर जाएंगे, मनाएंगे, जब तैयार करेंगे। और जो डीएसपी एसपी से मिलने की बात है, खूब सुन रहे
सारी रिकॉर्डिंग जा रही है ना, तो शाम को सब चली जाएंगे फेसबुक पे। वे बिल्कुल ना मान रहे। अभी जानना, आप विधायक साहब आप भी थे, एसपी और डीसी से खूब खुल के बात हुई। एसपी ने कही कोई बात नहीं, देख लेंगे, आज तक मुकदमा भी ना हुआ, मुकदमा हुआ तो पकड़े ना। और खूब मीडिया में बात गई, खूब मुख्यमंत्री तक बात गई, फिर खूब विधानसभा में बात गई। अभी हमारे दोनों माननीय विधायकों ने विधानसभा में उठा ली। भाई कोई जवाब ना है, जो करना है अगर दम हो तो अपना दम पे फैसला कर लियो, और फैसला लंबी लड़ाई की तैयारी कर लियो। बिल्कुल कुछ ना हो सही इन बात अनसुख एसपी डीसी और मुख्यमंत्री मान ले, बिल्कुल ना मानो, या मान लियो बिल्कुल ना मानो, ये तय है। तो मेरी राय यू है कि दो तरह का फैसला करो। एक ऐसा फैसला जो माइक पे सीआईडी वाला ने बताओ, और एक ऐसा फैसला जो अलग अंदर जाके मशवरा करो और वापस अमल करो, चाहे 1 साल लग जाए। ये बिल्कुल एक बच्चा ना से, चाहे को जींद को हो चाहे रोहतक को हो, हम जाने, राज्यपाल जाने और मनीष जाने, हम आपस में खुद अपने निपट लेंगे, और हम निपटता है। लेकिन बाहर को आदमी कोई घुसे, ये बर्दाश्त बिल्कुल ना है, ना हो से। और सबसे शर्म की बात यह कि जो हमारी उम्र का आदमी वो बर्दाश्त कर रहा, पिट रहा। 2 दिन पहले जयसिंहपुर का आदमी ही पीट गिरा गांव के पे, ठीक है जी। 3 आदमी आ रहे हैं गाड़ी में बैठ के, 4 आदमी रुकवा रहे हैं, वो पीट रहे हैं, वो पिट रहे हैं। अरे यार, तुम मेरे के जन्म हो गए तारो, अपने गांव में पिट रहे हो, और फिर सोच रहे हो कि जिम्मेदारों ने फोन करके हमारे पक्ष में कार्रवाई की ना करवाए। भाई कोई ना करवाए, कमजोरी पिटे। सब गांव में जार देख लीजिए, जो कमजोर मोहल्ला रहे वही पिटे, धींग में कोई ना छेड़े। आज तो धींग आए गौरक्षक, अगर इनसे मुकाबला करना तो धींग बनना पड़ेगा, और धींग बढ़ लू सबन ने अपना आपको सुधारना पड़ेगा और ठीक होना पड़ेगा। मेरी यही राय प्रधान जी, 2 तरह के फैसले करो, अंदर चल के मशवरा करो और फिर फैसला सुनाओ। वैसे मैं सदर साहब से गुजारिश करूंगा, उससे पहले मैं एक और आपको अवगत करा दूं। परसों हम घाटा गांव में इकट्ठे हुए थे, फारूक जो भाई अभी पहले माइक पे बोले थे, उनके मकान पे। और 1 मिनट बस, 2 मिनट सदर साहब इजाजत है जी। ऐसा है जी, परसों जो ये सारे साहिबान और चौधरी ने वहां इकट्ठे कर ले फिरोजपुर घाटा, और वहां पंचायत हुई, तो सबने ये निर्णय लिया कि भाई चलो हम अपने पुलिस प्रशासन से मुलाकात करते हैं पहले। तो यहाँ जब हमने अपने हक की गुहार लगाई, अपने लिए हक मांगा, तो यहाँ से हम चले गए। मेरे पास 20 मिनट में फोन आया थाने से, मेरे पास 20 मिनट बाद में फोन थाने से आया, बोला भाई तू यहाँ पहले घाटा पंचायत करके जब यहाँ आया है, आपको उठाना पड़ेगा और इसी तरह आपको टॉर्चर करना पड़ेगा। ये मैं अभी उसको नंबर देता हूं मैं आपको उसका, ये 77 56 27 77 77 77 56 27 77 77। तो मैं बोला भाई मेरे को किस लिए उठाओगे आप? नहीं, आपको उठाना पड़ेगा दोबारा से। आप घर पे पंचायत करके जब आया, अगर हम अपनी हक की लड़ाई, अपना हक मांगते, अपना न्याय मांगते, तो पुलिस प्रशासन हमको ये धमकी देती है। तो मेरी तो ये अपील है यहाँ पे जो चौधरी साहिबान है, भाई इस तरह से क्यों टॉर्चर किया जाता है हमको? हाँ, बस मैं इतनी सी बात कह के अपनी सता लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। असल में वक्त ज्यादा हो गया, सदर साहब आप भी अपना सुझाव रख दें। 2 मिनट। जी जैसे देखिए, मैं तो अलवर से चलकर आया हूं, साथियों ने आदेश किया तो हम भी आए। हुकूमत पहले राजस्थान में 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की रही, और 2016 से 2018 तक 2 साल के अंदर अंदर 5 मॉब लिंचिंग हुई। हुकूमत बदली तो फिर उसके बाद में 2018 के बाद में 2022 चल रहा है, शायद कभी इस तरह की कोई घटना सुनने को नहीं मिली। सीधा सीधा मेरा कहना यह है कि ये सब कुछ हुकूमत की नीयत के ऊपर होता है, और बड़े अफसोस की बात है कि आप हमारे घर में घुसते हैं
हमें ही मारते हैं, और अगर हम हमारा बचाव करते हैं तो फिर हमारे खिलाफ ही आप बड़ी बड़ी धाराओं में, बहुत खतरनाक धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हैं। पूछना तो प्रशासन को और पुलिस को यह चाहिए कि आप जींद और हिसार से चलकर, पानीपत और सोनीपत से चलकर मेवात के इलाके में क्यों आते हो? हम बिल्कुल उस चीज के खिलाफ है कि गाय गोकशी की जाए। मैं तो हमेशा अपने दर्द को बयां करता रहता हूं, लोगों को कहता भी रहता हूं। शायद ये तथाकथित गोरक्षक जो है ये भी इसके इतने विरोधी नहीं होंगे जितने गोकशी के मैं विरोधी हूं, परंतु उनको जाकर के प्रशासन रोके, पुलिस रोके, वो आपका अधिकार है। आप गांव में भी जाए, आप गांव से भी पकड़े, अगर कोई इस तरह का आपको आदमी मिलता है तो उसको गिरफ्तार भी करें, उसको जेल में भी डाले। पर ये कौन से कानून के तहत आपके वहां से चलकर, जो दूसरे इलाके से चलकर दूसरे जिलों से आकर के और या मेवात में आकर के गुंडागर्दी करते हैं? इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में घाटा है और सरकार के इशारे पर ये लोग ये काम करते हैं। बाकी तो ऐसी हिम्मत नहीं कि आदमी 100 किलोमीटर चलकर दूसरी जगह से आए और हमारे घर में आकर के मारपीट करे। और अन्याय तो जब होता है कि मारपीट हमारे साथ की जाती है, हम हमारा बचाव करते हैं, तो फिर हमारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। हमारे तीनों विधायक यहां बैठे हैं, तीनों ही मेवात से आते हैं और आप लोगों की लड़ाई को मजबूती से लड़ते भी हैं। विधानसभा में हमने भी इनके वीडियो देखते रहते हैं, इनके जो लड़ाई है उसको पूरी तरह से जितनी इनसे हो पाता है इतना करते हैं, सरकार के सामने अपनी बात को रखते हैं। पहले भी लोगों ने आकर के गुंडागर्दी की थी तो तभी भी आप लोगों की आवाज को इन्होंने बहुत मजबूती से विधानसभा में उठाया था। परंतु मैं विधायकगण से भी ये कहना चाहता हूं कि अब ये समय सही कहा है। मेरे से पहले वकील साहब बोल रहे थे, सलामू जी, कि कई लड़ाइयां ऐसी भी होती हैं जिनको रोड पर लड़ा जाता है, और जब तक रोड पर नहीं लड़ोगे, जब तक ये लोग मानने वाले नहीं है। और ये सीधा प्रशासन से और शासन से जवाब होना चाहिए, ये सीधा पुलिस से जवाब होना चाहिए कि कौन से कानून के तहत क्या आप लोगों ने इनको सरकारी पट्टे दे रखे हैं, यहां लेके किया करके यहाँ गुंडागर्दी करें? अगर दे रखे हैं तो फिर सरकार अपना स्पष्टीकरण दे, इस पर सरकार अपना नजरिया साफ करे कि हम लोगों ने ला करके और इन लोगों को यहाँ आप लोगों के बीच में छोड़ रखा है। ये तो बिल्कुल गैर कानूनी काम है और ये गैर कानूनी काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ये मेवात का भी आप लोग ख्याल रखें, यहाँ पर बहुत सारे पुलिस के अधिकारी भी होंगे, सीआईडी सीबी के अधिकारी भी होंगे, इंटेलिजेंस के अधिकारी भी होंगे, इस पंचायत की रिपोर्ट भी कर रहे होंगे। हम उनसे भी ये सवाल करना चाहते हैं कि वो सरकार से इस बात को पूछे कि यहाँ का मेवात की आवाम चिल्ला चिल्ला कर ये पूछ रही है कि किस आधार पर ये गुंडे बदमाश आकर के मेवात में घुसते हैं, कौन से कानून के तहत घुसते हैं, आप इनको क्यों नहीं रोकते? अगर आप इनको नहीं रोकेंगे तो मजबूरन गरीब आदमी उठेगा और उठाकर ललकारेगा और ललकार के उसको जवाब भी देगा। उसके बाद में आप उसी गरीब आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, ये ठीक नहीं है। हमारी तो आपसे इतना सा आग्रह है कि आप इनको रोकने का काम करें, पुलिस अपना काम करे। अगर पुलिस को कहीं ऐसा शक शुबा होता है, पुलिस को ऐसा लगता है कि कहीं गोकशी हो रही है, तो पुलिस निश्चित रूप से उनको गिरफ्तार भी करे, जेल में भी डाले। आपसे पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो उन गुंडों से जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं तो इतनी बात कहूंगा, अपने शब्दों को विश्राम दूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। मैं हमारे नगर पालिका के चेयरमैन भाई मनीष जैन से भी गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट के लिए सुझाव वो भी रखें। सदर साहब इजाजत है। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। देखो, मेरे से बहुत बड़े लोग पहले बोल चुके हैं, मैं माफी चाहता हूं, मैं थोड़ा लेट हो गया था। और मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि पहले भी वक्ताओं ने आपको बताया है कि शायद आपको मेरी बात हो सकता है थोड़ी कड़वी भी लग जाए, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। हमारा मेवात का जो भाईचारा है, इसकी मिसाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको बहुत लोग कहते हैं मेवात के अंदर एक अलग ही भाईचारा है, पर हमारे अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि हर गांव के अंदर गौकशी होती है, हर गांव के अंदर गाय को काटा जाता है, पर अगर हम में से 1% या 2% या 4% या 10% लोग इस काम को कर रहे हो,
मैं कहता हूं, मेरी तो हाथ जोड़ के आप लोगों से यही अपील है, और हमारी बरादरी भी बीच बीच में ये बात कहती आई है कि खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते इस काम को छोड़ दो। अगर इस मुल्क में अमन रहना है, शांति रखनी, इस इलाके में अमन शांति रखनी है, तो मैं तो कहता हूं उन जींद वालों की तो क्या बात, जब हम अपने आप में सुधार कर लेंगे, जब हम अपनी कमियों को सुधार लेंगे, जब हम अपने आप में ये विचार कर लेंगे कि हमें ये काम नहीं करना है, तो किसी की हिम्मत नहीं यहाँ आकर कोई गुंडागर्दी कर दे। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं आपके आगे बच्चा हूं। तो हमें जो बार बार हमारी पंचायत कहती है इस तरीके के जो हम ये किसी भी तरीके के मतलब इस काम को कर रहे हैं, इसको हाथ जोड़ के ना करें। छोटे मोटे और ये जो भी कर रहे हैं, ये कोई सामाजिक लोग नहीं है, ये हम में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज को खराब करना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं। तो मैं था, और रही अभी सदर साहब कह रहे थे पार्टी वाली बात, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से हूं, और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों ने भारी बहुमत से मुझे जिताया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर हम ये लड़ाई हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी लेके जाएंगे, और मैं पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहता हूं, किसी एक के दबाव में रहकर कार्य ना करें, पहले सारी चीज को छानबीन करें। अगर कोई दोषी है तो बिल्कुल मुकदमा दर्ज करें, इसमें हमारी भी किसी पंचायत के साथी को कोई भी ऐतराज नहीं है। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत शुक्रिया भाई। असलम गोरवाल हमारे दिल्ली से हमारे बीच में आए, 1 मिनट के लिए वो भी हमारे बीच में सुझाव रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सदर साहब इजाजत चाहता हूँ और माफी भी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से एक छोटा सा सुझाव यही रखता हूँ कि जब भी कोई वारदात होती है और उसकी जब भी कोई पंचायत होती है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे युवा समाज खड़ा हुआ है और हमारे यहाँ पे तीनों विधायक और पूर्व मंत्री सभी लोग जो हमारे यहाँ पे चेयरमैन साहब जितने भी मौजूदा लोग हैं वो सब बैठे हुए हैं। लेकिन ये कुछ दिन का सिलसिला होता है, जब मामला गर्म होता है तो हम लोगों में उस चीज के लिए दर्द भी होता है और उस चीज की एक फिक्र होती है, मगर चंद दिन बाद हम उस चीज को भूल जाते हैं और इसी चीज का नाजायज फायदा चाहे प्रशासन हो चाहे सरकारें हो वो हम पर उठाती आई है। तो हम लोगों को इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि हम जो है किसी मसले में, आज ये वारदात हुई है तो हम इसको लेके शांत ना बैठे। आज जैसे हमारे यहाँ पे सभी नेता बैठे हुए हैं तो हम लोग चाहे मुख्यमंत्री से मिले, चाहे हम प्रदेश के गृह मंत्री से मिले, चाहे हम देश के गृह मंत्री से मिले, मगर इस आवाज को दबने ना दें। मैं सभी युवाओं से भी अपील करता हूं, आप लोगों से सभी से, कोई भी ऐसा काम भी ना करें कि जिससे, आज मैं दिल्ली में रहता हूं मगर जब मेवात के बारे में बात आती है तो लोग नेगेटिव सोच करते हैं। लेकिन 7 साल से मैं मेवात में आ रहा हूं, लेकिन क्राइम रेशो जो मेवात का है वो बहुत कम है। ये चंद लोग हैं जो बाहर के जो इस सारे मामले को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जैन साहब जैसे बीच में बैठे हुए हैं, तो मैं तो इनसे भी अपील करूंगा कि ये कोशिश करें कि जैसे सरकार में है और सरकार के आगे इस बात को पहुंचाएं। और मैं अपने नेताओं से जो सब है इनसे भी अपील करता हूं कि इस मामले को दबने ना दें और इसको बहुत जोर से, और ये ऐसा होना चाहिए कि इस पंचायत का मामला कि ये आखिरी ऐसा मामला हो, उसके बाद कोई ऐसी वारदात ना हो। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं और इंशाल्लाह ये उम्मीद करता हूं आप सब लोगों से कि हम लोग कानून व्यवस्था बनाकर अपनी बात को और अपनी इस पंचायत को कामयाब करेंगे। खुदा हाफिज, जय भारत। बहुत शुक्रिया। अब मैं बाकी बहुत सारे वक्ता हैं, मैं माजरत चाहता हूं और मैं सीधा हमारे जो विधायक हैं चौधरी मोहम्मद खान जी, उनसे गुजारिश करूंगा वो अपने विचार भी रखें और सुझाव भी, और आगे क्योंकि अब सारे हमारे सीनियर लीडरान हैं, फिर एक कमेटी जो फैसला ले रही है, जो लेगी आगे की कार्रवाई के लिए, फिर रमजान भाई उसको आप सबके सामने रखेंगे और आपको बता दिया जाए। सदर साहब इजाजत है। सबसे पहले मेरा छत्तीसगढ़ बरादरी को सलाम। और जो आज इस महापंचायत में हमारे फिरोजपुर, खासकर फिरोजपुर हल्का के दुख को सुनकर आए हैं हमारे बहुत ही सीनियर लीडर जनाब इलियास साहब, आफ्ताब जी, सईदा भाई, बहुत सारे गणमान्य ऐसे हैं जो इस महापंचायत में आए। उनका मैं आपकी तरफ से भी अपनी तरफ से उनका शुक्रगुजार हूं कि हमारे दुख में शामिल हुए। आप लोगों के सामने सारी बातें तो रखी दी हैं, कुछ ऐसा रहा नहीं है जो मैं नहीं पाता, मगर एक तो ना थोड़ी हवा भी आ जाएगी, मेरे भाई थोड़ा बैठ जाओ, जो
एक बार बैठ जाओ। देखो भाटी साहब ने कितनी अच्छी बात कही थी कि आप मुखबर तो हो नहीं, आप जो पीड़ित हो, दुखी हो हमारी तरह, जो हम सब इकट्ठे, और मेरे नौजवान साथी हैं जो शायद मान जाएंगे, पीछे भी बैठे हैं और अच्छा भी लगेगा। हम कहीं भी बाहर जाते हैं, जो पंचायत इतनी अच्छी होती है, कोई खड़ा नहीं होता, तो मेरी दरखास्त में सभी साथी बैठ जाए, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को खूब अच्छी तरह भली बात पता है कि 19 जुलाई से पहले जिस तरह से ये गोरक्षक दल, चाहे रेवाड़ी का हो, चाहे महेंद्रा हो और चाहे हमारे मेवात के हों, जिस तरह से इन्होंने मेवात में आतंक उठाया था, जिस तरह से पंचायत डेवलपमेंट की गाड़ी को लेके घूमे थे, चाहे शेखपुर की बात हो, चाहे बसई देव की बात हो, चाहे रावली की बात हो, जिस तरह से इन्होंने हथियार के बल पर लोगों को गाड़ी में डालने का काम किया था, हमारी बहन बेटियों को, मैं इस बरादरी में वो बात नहीं कर सकता, जिस तरह से इन्होंने गालियां दी थी, जिस तरह से बसई में एक हमारे मुसलमान भाई की इन्होंने दाढ़ी पकड़ी थी, देखिए वो बर्दाश्त लायक बात नहीं थी। मैं मानता हूं कि कुछ हमारे आदमी जो ये गलत काम कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम सारा मेवात दोषी है। जो आदमी दोषी है, सजा उसी को मिलनी चाहिए। आज खूब जानते हो कि अब इस गौकसी पर CS एक्ट एक कानून विधानसभा में पास हो चुका है, उसके जरिए से अब यह गौकसी करना गैर कानूनी है। तो आप लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए और ये बात अमल में लानी चाहिए। जब सरकार ने एक चीज को बंद कर दिया है तो उसको हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए। उसके पश्चात 19 जुलाई को जब ये हादसा देखा, मैं चौधरी इलियास साहब, आफ्ताब जी अब चंडीगढ़ मीटिंग में चले गए थे, उसको देरी से बताई थी, तो मेहताब जी आ गए थे और इस्लामुद्दीन वगैरह सभी साथ थे। तो DCSP को बुला के जो कहा था वो इस्लामुद्दीन ने कह दिया कि हमने उनसे कहा था कि मेवात इतनी कमजोर नहीं है कि जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं, जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, वो हमारे आदमियों को उठाएगा। और बड़े साफ लफ्जों में कहा था, SP साहब, यदि आपके पास पावर नहीं है तो आप ये ऑफिस छोड़ जाइए, इन गोरक्षकों को ये हैंड ओवर कर जाइए, फिर यही इस प्रशासन को चलाएंगे, यही यहां के लॉ एंड ऑर्डर को चलाएंगे। तो DCSP ने गलती मानी थी कि गलत हो रहा है मेवात के साथ। इस्लामुद्दीन, गलत कह रहा हूं मैं, कोई गलती भी कहूं तो भाई बता दियो। उन्हें गलती मानी और ये कहा आज के बाद गोरक्षक गांव में नहीं जाएंगे। 19 जुलाई के बाद एप्लीकेशन दी, FIR इन्होंने बगैर नाम की लॉन्च करी फिरोजपुर झिरका में। उसके बाद हम तीनों विधायक फिर गए SP के पास, तो SP ने कहा कि मैं जल्दी बाय नेम FIR लॉन्च करूंगा, लेकिन उसने आज तक नहीं। मगर आप लोगों को खूब पता है, वीडियो वायरल हुई थी, जिस शब्द मैंने स्टेटमेंट जो दी थी आप लोगों के सबके सामने, सबने सुनी होगी ना। उसके पश्चात आप ये देखो, हम तीनों विधायकों की आपने क्या इज्जत रखी, हमारी क्या औकात है आपके सामने। उसके बाद रवा में फिर गौकसी करी। क्या आपके विधायकों की बेइज्जती नहीं होती? विधानसभा में हम बोलने लायक नहीं होते, अफसरों के सामने हम बोलने लायक नहीं होते, SP के सामने हम बोलने लायक नहीं होते। मैं ये कहता हूं कि जब सरकार ने कानून बना दिया, तो मैं हो सकता है गलत भी हूं, आप शायद ठीक हो तो शायद समर्थन करना, कि सारा गांव गौकसी नहीं करता। आप लोगों को खूब पता है, गांव में लोगों के पास गाय भी नहीं है। जब हमारे गांव के लोग मुखबरी करते हैं, तो क्या वो ये भी मुखबरी नहीं कर सकते कि गाय बाहर से आके यहां बेची जाती है और काटी जाती है? मैं तो ये भी कहता हूं कमेटी से कि एक
सुझाव ये भी रखें कि जो आदमी बाहर से गाय लाके बेचेगा, बेचने वाला भी खरीदने वाला उतने ही गुनहगार है दोनों। तो उनकी जो साथी मुखबरी देगा कमेटी को, उसको उचित इनाम दिया जाए ताकि जो असली चोर है उनको पकड़ा जाए। मेरा एक कमेटी से सुझाव है और आप लोगों से भी सुझाव और रिक्वेस्ट भी, हाथ जोड़ के अपील भी है सब भाइयों से। क्या गांव में गौकसी रुक नहीं सकती? क्या रुक सकती है ना? यदि हम और आप चाहें, आप गांव में 11 आदमियों की कमेटी बनाओ। जो हमारी बेइज्जती हो रही है, छुट-मुट रह गई है, 70% बंद हो चुकी है, तो खुदा के वास्ते आज उन आदमियों की पहचान करो और नहीं मानता तो उसका सोशल बाइकाट करो बरादरी से। कोई गांव में गंदा काम करता है, पहले काला मुंह करके गधे पे घुमाते थे हम जब छोटे छोटे से थे, तो उनको सजा दी जाती थी, फिर वो कभी गलत काम नहीं करते थे। मैं ये कहता हूं कि यदि हमारे गांव की, मेवात की बेइज्जती हो रही है तो आप लोग उसमें सब हमारा सहयोग करो। उस गांव में जो उसको समझा दो, पहले बुला के, भाई हाथ जोड़ के, हमारे गांव की मान सम्मान की बात है, आप ये काम मत करो। और यदि नहीं करता तो बरादरी पंचायत जो है गांव की, वो उसका सोशल बाइकआउट करे कि भाई तू गांव को बदनाम करेगा, हम तेरे साथ नहीं है। फिर मैं देखता हूं कौन गोरक्षक तुम्हारे पास घुस जाता है, फिर मैं देखता हूं कौन प्रशासन तुम्हारे पास आ जाता है। उन्हीं के कल्ला तुम्हारे गांव में ना चीर पटके तो कौन फिर हमसे कहे कि मेवाती कौन कहे। लेकिन पहले हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा। मेरा यह सुझाव है कमेटी से कि ये भी एक गांव में कमेटी बनाई जाए कि यदि कोई गलत काम करता है तो उसको रोका जाए और कमेटी को उसकी खबर दी जाए। ये इसमें आप, मेरी बात मंजूर है या नहीं है? हाथ खड़ा करके नहीं करो, सोशल बाइकाट करोगे ना तो गलत काम करेगा। हाँ, फिर मैं देखता हूं कौन आपके पास आता है। अभी आप लोगों के सामने आचार्य जी कल जो ये रवा में बात हुई थी, उसकी कह रहे थे कि एक विधायक है जो हमको विधानसभा में भी धमकी देता है, हमको गुंडा कहता है। मेरे से पहले भाटी जी ने बता दिया कि माननीय प्रधानमंत्री ने इनके बारे में क्या शब्द कहे थे। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो रिलीज हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आप इन गोरक्षकों का डोसियर तैयार कीजिए, इनकी रिपोर्ट तैयार कीजिए, इनका बायोडाटा लीजिए, ये क्या करते हैं। और 70 से 80% इसमें से गोरक्षक गोरख धंधा करने वाले निकलेंगे, जिनको समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए गोरक्षा का चोला पहनकर निकलते हैं, जो एक हिंदू समाज को बदनाम करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री की है, मेरे पर रिकॉर्डिंग, प्रधानमंत्री की, माफी चाहूंगा, प्रधानमंत्री की ये रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जब एक माननीय देश का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है तो कितनी बड़ी बात है। प्रशासन को सोचना चाहिए, हरियाणा सरकार को सोचना चाहिए कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे हैं तो इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए, जो गोरक्षक बन के यहाँ आते हैं। इन पे कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जो मेवात में घूमेंगे 200 किलोमीटर दूर से आकर के नहीं। अभी कुछ गांवों में, ज्यादा नहीं है मेवात में, 15-16 गांव जिनमें फाट रोजी पड़ी है। जैसे मैं बताऊं, हमारे कंसाली है, फूडबास है, रीठट है, खूसपरी है, उमरा है, रनियाला, पटाकपुर है, सादीपुर है, रवा है, और कुछ 3-4 गांव इसमें है, नहू में और बुढ़ाना में भी है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत है, जो ये विधानसभा फिरोजपुर झिलका की एफआईआर है। तो ऐसे लोगों का साथ आप मत दो जिससे हमारी बदनामी हो। और मैं ये चाहता हूं कमेटी से कि कमेटी जो ये रवा में जो एक कांड हुआ है, जो रवा में इन्होंने बदसलूकी की है और जो एफआईआर कराई, इसकी किसी सीटिंग जज से हमारी इंक्वायरी की जाए। जुडिशियल इंक्वायरी हमें इसमें चाहिए। और वही तो इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो लोगों को पर धाराएं लगी हैं,
जो रवा में नाजायज लोगों के ऊपर एफआईआर हो हुई है, अब क्या मैं ये कहता हूं, जो रवा में एफआईआर लॉन्च हुई है, भाई पहले तुम्हें बोलते, जो एफआईआर रवा में लॉन्च हुई है, हम तीनों विधायक, मैं दोनों विधायकों को से रिक्वेस्ट करता हूं, अरे हजर ना, आप बैठे हाँ जी, जो रवा में नाजायज लोगों को एफआईआर लॉन्च हुई है, जिनके ऊपर गलत धाराएं लगी है, मैं अपने दोनों माननीय विधायकों से कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी, इसमें एसपी से मिलना पड़ा, एसपी से, आईजी से, सीएम से भी मिलेंगे, और इंशाल्लाह जो गलत धाराएं लगी है, जो गलत नाम है, किसी भी कीमत पर हम नहीं रहने देंगे। ये हम अपनी पूरी लड़ाई आपके लिए लड़ेंगे। और जो कल बघोला में जो इन लोगों ने गोली दी है हमारी बेटी को, उसकी आप रिपोर्ट आने दो, उसकी क्या रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के ऊपर यदि उनके ऊपर 307 लगेगी तो 307 में हर कीमत पर लगवाएंगे। आप चिंता मत करो, सारा हल्का आप लोगों के साथ है, तीनों विधायक और पूर्व विधायक, मंत्री सभी बैठे हैं, सारे आप लोगों के साथ हैं। ये जरूर है कि आज सरकार जो बीजेपी की सेंटर में और हरियाणा में बैठी है, ये भाईचारा बिगाड़ने के अलावा और कोई काम नहीं करती। इन्होंने कहीं जाट, कहीं नौजाट, कहीं मुस्लिम, कहीं गैर मुस्लिम, ये राजनीति की। इन्होंने ये नहीं चाहा कि इस देश में भाईचारा को हमने बढ़ाना है। यदि ये भाईचारा को बढ़ावा देते तो ये देश आप लोगों को ये दिन नहीं देखने पड़ते जिस तरह से हमारे यहां मेवात मां बहनों की बेइज्जती की जा रही है। मैं आप लोगों को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं, जहां आप लोगों का पसीना बहेगा, आपका विधायक वहां खून बहाने के लिए तैयार है, आपसे दूर नहीं है। बाकी और मेरे से सीनियर विधायक भी बैठे हैं, जैसे वो सलाम मशवरा देंगे और जैसे कमेटी कहेगी, मैं हर तन मन और धन से आप भाइयों के साथ हूं। स्वागत। पार्टी की बात हो गई, लेकिन यहाँ समाज बैठा है, बीजेपी के भी बैठे हैं, कांग्रेस के भी बैठे हैं, जजपा के भी बैठे हैं। पार्टी की बात नहीं है, समाज की बात है, सर्व समाज की बात है। सिर्फ समाज हित की बात करनी है, समाज के फायदे की बात करनी है। कोई राजनीतिक स्टेज नहीं है, सामाजिक स्टेज है। मैं मौलवी अतर से भी गुजारिश करूंगा, बोलो चलो ठीक है। मैं चलो, हमारे बहुत सीनियर लीडर हमारे बीच में है। मैं मौलवी साहब से पहले पूछिए यार, कोई बात नहीं है। मैंने मौलवी साहब से पहले पूछिए, मौलवी साहब बोलेंगे आप। फिर हमारे बहुत ही सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद इलियास जी से, क्योंकि जब इस तरह का माहौल, चलो चौधरी आफ्ताब अहमद जी, भाई ये जो है ना मौलवी असद मौलवी कासम शेर पंजाब को लड़का है, और मौलाना शेर पंजाब बार बार हमसे यह कह रहे हो, नसीहत कर रहे हो
कि जोश में होश मत खो। भाई तू ही ना मान तो हम और कहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मौलवी साहब को इसी बात पे कहा था, बोलने वाली कोई बात नहीं, मैंने पहले भी गुजारिश करी थी और फिर कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं ऐसा बुज़दिल इंसान नहीं हूँ और ईमान पंचायत फरोश हो रही है नहीं हूँ। बाजार में 36 एक बराबर मिनट, जब बता मैं ईमान फरोश नहीं हूँ। मैं इनके ऊपर नाराज, इन पर नहीं, इनके अमाल पर नाराज हूँ। समझ में आ रही बात? जज्बात की बात मैं कर सकता हूँ, आग लगा सकता हूँ। एक मीडिया वाला भी कह रहा है, मीडिया वालों ने असल काम खराब किया है और नेता ने काम खराब करो। मैं ये कहना चाह रहा था, इनकी मजाल ना साड़न की जो अंदर घुस जाए, कानून के खिलाफ काम कर रही है, खुद काम कर रहे हैं काम। नंबर दूसरे, मुझे बोलने के ऊपर कोई मसला नहीं है, न बोलने पर मैं नाराज हूं न कुछ हूं। आपने कहा ना हमसे ज्यादा कुर्बानी नहीं देने वाले, आप हमसे ज्यादा कुर्बानी नहीं है। हमारे बाप ने जिस्म तोड़वा लिया इस कौम के पीछे, हमने तोड़वाया, हमने लटकाया इनके पीछे। काम करो, मैं पूरी कौम से कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, तुमको ये साफा रखूं, ये टोपी है मेरे पास, इससे ज्यादा इज्जत नहीं कौम के लिए, पूरी कौम के लिए। समझ में आ रही बात? अगर ये को हो जाए तब मैं इतनी बीमारी में छोड़ दियो, हमारे गले फटे पड़े बोलते बोलते इन चीजों पर, तो हम आ जाएंगे दोबारा। मैं नहासवाज के बाद तुमने कोई काटे दाबे, अल्लाह आप सुड़ जाएगा तुमसे। समझ में आ गई बात? इनके चक्कर में मत पड़ो, खुद संभल जाओ, खुद संभल जाओ। अगर खुद संभल गए तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ आ जाएगी। वरना ये कह रहे हैं सब चीजें न बता रहे, प्रशासन से बात करी, मैं सबूत बैन सबूत दे सकता हूं। एक एसपी बैठा है, डीसी बैठा है, बीच में उनमें आरएसएस का आदमी बैठा है, वो जो काम करवाएगा वो हो रहा है हिंदुस्तान में। प्रशासन की किसी की नहीं चल रही है, हमने मुश्किल समझ रहे हैं। हम वो लोग हैं, उन उलमा को देखा हमने जिन्होंने सन 47 से पहले अंग्रेजों को यहां से भगा दिया है। हम आज भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है इस मुल्क के लिए। हमें बुज़दिल समझ रहे हैं? ऐसा है, सुनो भाई, ज्यादातर हम एक तरीके से, हम दूसरे तरह के पढ़े लिखे हमारे आलिम हजरात जो कौम की हर तरह से नुमाइंदगी करते हैं, उनको कम मौका मिला है, कम बोल पाए हैं। बल्कि मैंने मौलवी साहब से पहले भी अर्ज की थी, लेकिन मौलवी साहब जो अनपढ़ आदमी और ये देसी आदमी, एक अल्फाज किसी ने नहीं कहा। पंचायत बड़े ढंग से और बड़े सब्र के साथ चल रही है और बड़े इत्मीनान से लोग सुन रहे हैं और आप लोगों की बातों पर अमल भी करेंगे। खुदा के वास्ते इस पर कोई अना मत बनाओ, अगर नेता कर रहे हैं या फलाने कर रहे हैं, ये सब समाज का हिस्सा है और समाज के लिए यहाँ लोग आए हैं। यहाँ कोई नेतागिरी या वोट का मामला नहीं है। और यहाँ दूसरे समुदाय के भी, हिंदू मुसलमान सब लोग आए हैं और सभी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले लोग आए हैं और सबने अपनी बात न्याय की करी है, हक की करी है। और अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसमें सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की बात की है। मैं जनाब चौधरी आफ्ताब अहमद पूर्व मंत्री से गुजारिश करूंगा कि इस पंचायत और साहब आज हमारे इलाके में हम सबको तकलीफ है, इसलिए हम सब बिरादरी के लोग, 36 बिरादरी के लोग यहाँ जमा हैं और हम सब भाई भाई हैं। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। गौ कुशी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो यहाँ बैठे हैं, मैं आपको 1 महीना देने को तैयार हूँ। आप हमारे साथ, हम आपके साथ रहेंगे और गांव में भलाई के लिए, गौ कुशी को बंद करने के लिए, इस्लाम के ऊपर इससे कोई जरूर नहीं पड़ता, मैं साथ दूंगा आपका। और बाहर से जो लोग आते हैं वो फसाद फैलाने के लिए, उसको हम मुस्तरद करते हैं। प्रशासन को चाहिए कि हमारा भाईचारे को, की यकजहती को बरकरार रखने के लिए हमारा पूरा साथ दें। और कहीं गौ कशी होती है तो प्रशासन का हम पूरा साथ देंगे। जो
गलत करता है उसको सजा होनी चाहिए, हम इसको मानते हैं। लेकिन हमारे बीच में, हमारे इलाके में बाहर से लोग आए, ये अच्छा नहीं है। हम सब मिलके यहाँ के लाला जी और हरिजन सब मिलके मुसलमान, ये हमारा इलाके का मसला है, हम आपका पूरा साथ देंगे और जब इस काम के लिए उठेंगे तो हमारा साथ देंगे, आपका इस्तेमाल होगा। जी हाँ, हुई है। तुम कसम की मुर्गी ना खाओ, हमने गाँव ना खाने भाई। कसम यह खाओ कि हमने गाँव ना खाने, मुर्गा खाओ, बकरा खाओ, कुछ ही खाओ, तो कैसे भाईचारा हमारा खत्म हो जाए? भाईचारा बिल्कुल खत्म ना हो, हमारा भाईचारा आज बरकरार हो, 1 महीने पहले बरकरार हो। इलेक्शन हुआ ही तीनों बीजेपी के नेता जिताया, क्यों जिताया? कि भाईचारा हमारा, तो भाईचारा की खत्म करा भाई? जो आज हमारे को एक बाहर जाने जाने वाला उनकी दाढ़ी खींची जा रही है, टोपी खींची जा रही है, क्यों? तो तुम क्या खा रहे हो? या कसम खाओगी क्या मैं गाँव नहीं खानी? तब तारा पर कोई उंगली उठा दो तो मेरा भाई, अगर मैं किसी को पर उंगली उठा तो 4 उंगली देर में उठ रही है। यहाँ भी हमारे नेता है, सब बड़े बड़े आलिम भी बैठे हैं, हर गांव में कमेटी बनाओ कि भाई हम गांव में भी कदम देंगे। कसम खा रहा हूं, अगर तारीफ हो जाए तो सिर्फ इन लोगों पर एक ही मामला, एक ही मुद्दा है कि भाई ये लोग गाय काट रहे हैं। जब ये गाय ना काटो तुम, जो सोनी पशु पानी पशु आ रहे हैं ना, जो रुपये लगा के आ रहे हैं, वह बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये भाईचारा कायम रखो और भाई आप गाय खाने में कसम खाओ, आज कमेटी बनाओ। सलाम वालेकुम। भाई एक बार तो तुम बैठ गए, फिर से खड़े हो गए, थोड़ी देर और चलेगी, आधा घंटा पौना घंटा, इतने में बैठ जाओ तुम सारे, बैठ जाओ तुम सारे, जिससे कि बैठ जाओ। स्टेज पे जो बैठे वो तो और बैठ जाओ, पांव लटका के बैठ जाओ। ने एक ही फिक्र उठाया है कि इस तरह की ज्यादती क्यों हमारे इलाके के साथ हो रही है, और इलाका ज्यादती में प्रशासन और पुलिस मिलके कुछ तथाकथित जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहते हैं या अपने आप को अन्य किसी नाम से पुकारते हैं, उनके साथ मिलके इस इलाके की हजारों साल की जो एक मिसाल है और इस इलाके में हम अमन चैन से रह रहे हैं, उसको खराब करने की साजिश के इसमें बू नजर आती है। सबसे पहले मैं इस बात को कहूंगा कि महात्मा गांधी के आश्वासन के बाद हमारे इलाके के लोगों ने अपनी मर्जी से इस देश को, क्योंकि इस देश के लिए जब भी इस देश को जरूरत पड़ी, धर्म मजहब जाति से ऊपर उठ के हमारे इलाके के लोगों ने हमेशा देश की खुददारी के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए हमेशा यज्ञ का एक संदेश इस इलाके में दिया है। और इसी वजह से हमने अपने इस वतन को हमेशा जो भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी हो उसको देने का हमने कभी कोई ऐसा मौका नहीं गंवाया जिसमें हम ना दें। साथियों, ये क्या कारण है कि 1947 से आजादी के बाद, हाँ हो सकता है हमें विकास जितना जरूरी, सब कुछ तो कह दी चौधरी साहब। और साथियों, घाटा बाईसी के बुलावे पर ये पंचायत यहां इकट्ठे हुए हैं। मकसद ये था कि पिछले कुछ दिनों से कुछ गुंडे लोग, शरारती लोग
मेवात को एक साजिश के तहत बारूद के ढेर पर बिठाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी हरकतों से जो कुछ किया शेखपुर में, और जो यहां साथियों ने सुझाव दिए थे जो आए हैं बाहर से, उन सुझावों में ये बात जो तय पाई है मोटे मोटे तौर पर कि एक 11 से 21 आदमियों की बड़ी कमेटी पूरे मेवात की फिरोजपुर हल्का के साथियों के साथ मिलकर बनाई जाएगी, जो जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन मुंह से बाजाबते खुद जाकर बात करेगी और हालातों से उसको आगाह कराएगी। दूसरे नंबर पर हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस प्रशासन से भी कमेटी के साथ ही मिलकर उनको मेवात के हालात के बारे में आगाह कराएंगे। तीसरा, अपने मेवात इलाके के जो हिंदू भाई हैं, जो अमन पसंद हिंदू भाई हैं, जो मेवात में अमन और चैन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उनसे भी कमेटी मिलकर बात करेगी कि अगर किसी तरह का कोई संघर्ष होता है तो नुकसान दोनों तरफ होगा, इसलिए आप भी इस गुंडाई को रोकने में आप हमारा साथ दें। कमेटी मिलकर बात करेगी। इन तीन पर तो हाथ खड़ा कर दो पहले कि इससे सब सहमत हैं। चौथा पॉइंट निकल कर आया कि हमारे जो पक्ष और विपक्ष के जो भी यहां पर नुमाइंदे हैं, आलिम हजरात हैं, उन सब से भी कमेटी बात करके एक साझी समझ बनाएगी ताकि पूरी मेवात की समझ एक साथ मिलकर चल सके। और अमन शांति का रास्ता, संविधान का रास्ता हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे ये सबसे बड़े हथियार हैं जो संविधान है और अमन शांति है। इसके रास्ते पर चल के हम कोई जोश खरोश, कोई इस तरह का रास्ता जो असंवैधानिक हो वो हम अख्तियार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी भाईचारा और संवैधानिक प्रक्रिया में, देश के कानून में हमारी आस्था है। छठा पॉइंट है कि समाज सुधार अभियान ने पूरे इलाके में गोकसी के खिलाफ अभियान आह्वान छेड़ा हुआ है। उसके बाद 70% से लेकर 80% तक गोकसी गो तस्करी रुक गई है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी कुछ लोग इसमें संलिप्त हैं तो उनको भी रोकना पड़ेगा। हम रोकेंगे मिलकर। और कमेटी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा उनको, जो आज भी इस आग में बैठे हुए लोग हालात पर भी जो गौकसी गो तस्करी करेंगे उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। और कमेटी गांव गांव जाकर ऐसे हालात का जायजा लेंगे। सातवां पॉइंट ये यहां तय पाया कि गो तस्करी को रोकने के लिए जो बाहरी लोग, और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं, अखबारों की रिपोर्ट है कि बहुत सारे हिंदू भाई अपने मफाद के लिए, अपने मुनाफे के लिए जो गो तस्करी कर रहे हैं, जैसे मौलाना साहब ने अपनी राय में जाहिर किया, ये सच है। उन लोगों को पहचान करके उनको पुलिस प्रशासन के हवाले किया जाएगा, उनको मेवात में नहीं घुसने दिया जाएगा। और जो ऐसे लोगों की मुखबरी करेगा कि फला आदमी इस समाज का यहां गो तस्करी करके गायों को लेकर आ रहा है, उसकी जो मुखबरी करेगा, उसकी खबर देगा, उसके लिए उचित इनाम दिया जाएगा। ये मम्मन साहब की तरफ से अभी ऐड किया गया है। और रवा गांव की जो घटना हुई है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी, उनकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाएगी। और जो मुकदमे जिन्होंने ये गुंडागर्दी की है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अपील की जाती है। और आखिरी बात यह है कि अगर कमेटी इन सब चीजों को भी करके अमली जामा पहना देती है और फिर भी किसी तरह से ये सरकसी, गुंडागर्दी, ये जो हालात बने हैं ये नहीं रुकते हैं, तो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसके तहत पूरे मेवात को दावत दी जाएगी। फिरोजपुर झिरका में कैंप लगाया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा और फिर सरकार से दो हाथ करने का जो है, हम अपनी ताकत को संवैधानिक तरीके से लगाकर इस सरकार को हम दिखा देंगे कि हमने अपनी
हमारा खून सफेद नहीं हुआ है, हमारा खून अभी लाल है। हम अमन शांति से गांधी के तरीके पर, अंबेडकर के तरीके पर सारे पहले काम करेंगे और उसके बाद आंदोलन का बड़ा संघर्ष का रास्ता इख्तियार करेंगे। ये फैसला हुआ है। आप सब हाथ उठाकर इनकी तस्दीक करते हैं, इन पर सहमति बताते हैं, ऊंचे हाथ खड़ा करके, दोनों हाथ खड़ा करके। जो आईपीसीआईडी के लोग हैं, देख लें कि हम सब इन सब फैसलों पर एकजुट हैं, एक मत हैं, सहमत हैं और सामाजिक समरसता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये जो है यहाँ फैसला हुआ है कमेटी की मीटिंग के बाद। ये तमाम चीजें कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये सब चीजें कमेटी तय कर देगी। सब ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मिनट भाई, एक मिनट और बैठ गए। हमारे पंचायत में जो घाटा 22 की पंचायत है, उनकी फिक्रमंदी के लिए शुक्रिया। और जो 36 बिरादरी के लोग, खास तौर पर जो हिंदू समाज के लोग हमारी पंचायत में शामिल हुए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने हमारे दर्द को अपना दर्द समझा है, इलाके के दर्द को दर्द समझा। बहुत बहुत भाई एक बहुत जरूरी बात यह है कि जिसके साथ जुल्म होता है, जो पीड़ित होता है, पूरी बिरादरी उसके साथ खड़ी होती है, पूरी बिरादरी उसके केस को लड़ती है। लेकिन जब कोई फैसले की बात आती है, वो अकेला चुपचाप फैसला करता है। बिरादरी इसका भी फैसला ले, जिसके लिए बिरादरी लड़े और वो अकेला फैसला कर ले, तो उसका क्या हुक्म है। हम सब लोग, किसी के साथ जुल्म होता है, सब लड़ते हैं और वो अकेला चुपचाप फैसला करता है। ये उसके खिलाफ क्या एक्शन हो और ये जो फैसले का दबाव बना है, मसला ये बड़ा। हाँ, ये ऐसा होता है, वो अकेला फैसला ले लेता है, वो बिरादरियों को खड़ा छोड़ देता है। वो ये देवलाल सैनी साथियों, आज की जो ये पंचायत अमन शांति कायम करने के लिए की गई है, इसमें मैं देवीलाल सैनी बहुजन समाज की तरफ से ये ऐलान करता हूं कि हिंदू और मुसलमान के अलावा यहाँ बहुजन समाज के लोग भी रहते हैं और वो हिंदू नहीं है। हम लोग बहुजन समाज के लोगों का नेतृत्व करते हैं और बहुजन समाज के लोग, जिनको इन लोगों ने जो आज गोरक्षक बने हुए हैं, उन्होंने अछूत बनाया हुआ था, हजारों साल से अछूत बनाया हुआ था। हम लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते, हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं, हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हम लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। हम बहुजन समाज के लोग यहाँ ऐलान करते हैं कि हम मुसलमान भाइयों के साथ हैं, इस्लाम की कदर करते हैं, लेकिन जो गोरक्षक बने हुए हैं वो लोग हमारे सहमति नहीं है। उन लोगों ने हजारों साल से इस देश में झगड़ा फसाद पैदा किया है और आज भी कर रहे हैं। ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे, ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। इसी के साथ सभी को जब